बिहार के बांकीपुर, एमपी के दतिया और गुजरात के मंजलपुर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बांकीपुर में जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर जो कि चुनावी मैदान में और पहली बार वो चुनावी मैदान में उतरे। बांकीपुर में जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं। नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है। तो आपको बता दें 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव हो रहे हैं और वोटिंग की शुरुआत हो गई। बिहार में बांकीपुर सीट है, एमपी के दतिया सीट है और गुजरात की मंजलपुर सीट है जहां पर विधानसभा उपचुनाव हो रहा है। बांकीपुर में जनसुराज पार्टी की तरफ से पीके है प्रशांत किशोर जो कि चुनाव लड़ रहे हैं और पहली बार जो चुनावी मैदान में है। उनकी तरफ से हमने देखा कई जो आरोप हैं वो भी लगाए गए थे और जमकर जो सियासी सरगर्मियां हैं वो देखने को मिली हैं। नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद जो बांकीपुर सीट है वो खाली हुई और उसके बाद उपचुनाव यहां पर हो रहा है। तो सुबह 7 बजने के साथ ही इन तीनों ही सीटों पर मतदान की शुरुआत हो गई है। कौन कौन सी वो सीटें हैं वो आपको बता रहे। बांकीपुर, दतिया, मंजलपुर और शाम 6 बजे तक यहां पर मतदान होगा। और चलिए और सारा बात करते हैं हमारे साथ जो हमारे संवाददाता जुड़े हैं लाइव, सीधे उनका रुख करते हैं। रुपेश कुमार इस वक्त हमारे साथ बांकीपुर सीट से लाइव जुड़े हुए हैं। रजनीर संजन इस वक्त हमारे साथ दतिया से लाइव हैं और अंजलि ओझा भी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले रुपेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। बांकीपुर काफी ज्यादा हॉट सीट है क्योंकि खुद प्रशांत किशोर यहां से चुनावी मैदान में है। नितिन नवीन जिन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद ये जो सीट है वो खाली हुई थी और हमने देखा था रुपेश की कैसे कई जो गंभीर आरोप हैं वो भी लगाए गए थे प्रशांत किशोर की तरफ से। देखिए, बिल्कुल गंभीर आरोप लगाए गए थे और जब चुनाव प्रचार समाप्त हुआ उसके बाद भी उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन उनके लोगों को, उनके नेताओं को अरेस्ट कर रहा है और पूरी रात ये आरोप प्रत्यारोप चला है प्रशांत किशोर अपने लोगों को लेकर के। लेकिन कई उपचुनाव हुए, बिहार ने कई उपचुनाव देखे हैं, लेकिन पहली बार है जब इस उपचुनाव में जो मुख्य चुनाव होता है उससे ज़्यादा यहाँ पर तमाम चीज़ें देखने को मिल रही हैं। देखिए, वोटिंग शुरू हो गई है, वोटर्स भी, बुजुर्ग वोटर, सबसे पहले मैं बात करा देता हूँ। अम्मा, वोट दे ली? वोटिंग हो गई? बहुत पहले सुबह सुबह वोटिंग कर दिया आपने? हमेशा करते हैं। अच्छा, क्या चल क्या रहा है? अच्छा ही है। अच्छा, क्या माहौल क्या है, किसकी तरफ है? अब ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन आपके दिन क्या, कौन सा मुद्दा आपको अच्छा लगा? सबने, तेजस्वी भी आए, मुख्यमंत्री, नितिन नवीन, प्रशांत किशोर, किसकी बातें अच्छी लगी, कौन सी बातें अच्छी लगी आपको? हमको तो नीतीश का ही अच्छा ही लगा था। अच्छा, तो नीतीश ने तो सिर्फ वीडियो जारी किया था। हाँ। क्या हुआ, क्या चल रहा है बांकीपुर में, कुछ अगर हम समझना चाहें तो? अब तो रिजल्ट बताएगा ना, अभी हम लोग क्या कहें, हर आदमी का अपना अपना सोच होता है। मतलब थोड़ा रखना चाहते हैं, सस्पेंस रखना चाहते हैं? एकदम सस्पेंस रखना चाहिए, यही तो हम लोग का अपना अधिकार है, हम लोगों ने किया। और बाकी तो जिस दिन होगा मतगणना उस दिन पता चले। मुद्दा क्या है आपको दिमाग में? मुद्दा तो रहा, मुद्दा यही है कि जो हम लोगों से जुड़ा हुआ आदमी रहे, हम लोगों के साथ खड़ा रहे, हम लोग के लिए उपलब्ध रहे, सिंपल। जो उपलब्ध रहे, किसको मानते हैं कौन उपलब्ध रहेगा? उंगली दिखाइए जरा। देखिए, वोटिंग इन्होंने कर ली है, कौन उपलब्ध रहेगा आपके लिए? हमारे लिए तो जो पिछले बार भी नितिन नवीन थे, आज भी है। हो गई वोटिंग? मैडम, वोटिंग हो गई? हाँ, वोटिंग हो गई। बहुत अच्छे से आप लोगों ने इंतजाम किया है और यहाँ का प्रशासन भी बहुत अच्छा है। बस कैंडिडेट कौन अच्छा है, अगर सीधा सवाल कर दे तो? कैंडिडेट की बात तो अभी मैं नहीं बता सकती हूँ। मुद्दा कुछ बताइए, क्या क्या मुद्दा रहा? क्या मुद्दा सही है उनका, हम लोगों का जो ग्रीवांसेज है जो पूरा करेंगे वही मेरे लिए सब कुछ है। किससे उम्मीद है, कौन पूरा कर सकता है? ये तो कंट्रोवर्सी हो जाएगा। नहीं, थोड़ा इशारा कीजिए, नाम नहीं बताइए, कुछ इशारा करिए, मुद्दा क्या था बस? देखिए, मैं सिंबॉलिक बोल सकती हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, तो जाहिर सी बात है कि उम्मीद मुझे उन्हीं लोगों से होगी। अच्छा, आपको किससे उम्मीद है चाचा? बस हम लोग तो शुरू से बीजेपी के वोटर हैं, उसी को दिए हैं। नहीं, हम पार्टी और नाम नहीं, बस मुद्दा हम जानना चाहते हैं, क्या मुद्दे रहे मतदान केंद्रों पर।